Hello बच्चों, let's see the given question. The question says two bodies of different masses 2 kg and 4 kg moving with velocities 2 meter per second and 10 meter per second towards each other due to mutual gravitational attraction. What is the velocity of the center of mass? Option 1 given है 5 meter per second, option 2 6 meter per second, option 3 8 meter per second, option 4 0. So यहाँ पे जो key concept we need to understand for this question is the concept of velocity of center of mass. तो वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन की. सो चेंज इन पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. लेट्स सपोज हम मान लें कि हमारे पास दो पार्टिकल है, एक का मास m1 एक का मास m2 एंड वी हैव अ पॉइंट वेयर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इज लाइन. ठीक है, हम ऐसा मान रहे हैं यहाँ पे. और इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है r बार, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 बार, m1 का r1 बार. ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इट विल बी इक्वल्स टू m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार एंड जितने भी पार्टिकल होंगे सबको हम ऐड ऑन कर सकते हैं डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन. अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी विल बी गेटिंग द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी. और उसको एक बार और फर्दर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन. तो बस ये रिजल्ट हमें याद रखने हैं यहाँ पे एंड वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स इजीली. ठीक है, अब यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है हमें गिवन है कि दो बॉडी है 2 kg एंड 4 kg मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईच अदर. तो मान लेते हैं लेट्स सपोज दिस इज 2 kg मास एंड दिस इज 4 kg मास. अब 2 kg चल रहा है इधर, 4 kg चल रहा है इधर, दोनों चल रहे हैं. एक ये है 2 kg, दिस इज 4 kg. ठीक है, दोनों का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा 4 kg के नज़दीक होगा बिकॉज 4 kg इज हैवियर. हमें पता है हैवियर मास की तरफ ही सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड. ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड. ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड. अब डायरेक्शन दोनों की उल्टी है, बस ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमसे पूछा गया. तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. क्या लिखा जाएगा? m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड दिस इज बिन गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, तो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी. तो यहाँ पे वी कैन राइट VCO m बार. अब जैसे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, m1 है 2 kg, वेलोसिटी है उसका 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, तो पॉजिटिव ले रहे हैं हम इसको, प्लस m2 इज बिन गिवन एज 4 kg, इसकी वेलोसिटी है 10 माइनस है आई कैप अलॉन्ग द सेम लाइन है दोनों. ठीक है, डिवाइड बाय 2 प्लस 4, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 4 और ये -40 -36 आई कैप डिवाइड बाय 6. तो आंसर आ रहा है हमारे पास -6 आई कैप. -6 आई कैप मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास. अगर हम इसमें जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, माइनस आई कैप इज शोइंग द direction, that is towards left side. Magnitude wise it is 6, so option 2 will be the correct answer for this. I hope you understood the solution. All the best.